नमस्कार, मैं हूं पवन अटारिया और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय रसोई फैमिली रेस्टोरेंट। अजमेर डेयरी के नवीन स्वचालित दुग्ध प्रोसेसिंग प्लांट का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे ऑनलाइन उद्घाटन। इस मौके पर कई मंत्री रहेंगे मौजूद। एटीएम से छेड़छाड़ कर लाखों रुपए की ठगी करने वाले 3 शातिर बदमाशों को क्लॉक टावर थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। वहीं सदर कोतवाली थाना पुलिस ने वाहन चोर किए गिरफ्तार। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बढ़ती महंगाई को लेकर मौन व्रत कर सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन। आरएलपी पार्टी नगर निगम के 80 वार्डों में उतारेगी अपने प्रत्याशी। आशीष सोनी को अजमेर उत्तर का बनाया प्रभारी। और कोरोना महामारी से बचाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा निकाली गई रैली, लोगों को किया गया जागरूक। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड अजमेर के नवीन स्वचालित दुग्ध प्रोसेसिंग प्लांट क्षमता प्रतिदिन 8 लाख लीटर और 30 मैट्रिक टन पाउडर प्लांट का उद्घाटन शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने बताया कि इस मौके पर कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, विधायक अनीता बघेल, खनिज एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया, सांसद भागीरथ चौधरी आदि उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने बताया, अजमेर जिले के समस्त दूध उत्पादक और उपभोक्ता साथियों को मेरा प्रणाम। कल आने वाला 18 दिसंबर अजमेर डेयरी के इतिहास में स्वर्णिम दिन होगा। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब के कर कमलों से अजमेर डेयरी का जो नया स्वचालित जो प्लांट बन चुका है उसका उद्घाटन वर्चुअल तरीके से कल होगा। इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के राज्य सरकार का दूसरी वर्षगांठ का अवसर है और माननीय मुख्यमंत्री जी के हम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने 2 रुपये दूध का सपोर्ट प्राइस मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना को फिर चालू किया है। और इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको 1993 से 2003 तक हम एनडीडीबी के अधीन थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 156 करोड़ रुपए चुका करके उनका ऋण हमको मुक्त कराया। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने पूरे पंचायतों में पशुपालन की डिस्पेंसरियों को शुरुआत की है। ये भी पशुपालन के लिए बहुत बड़ा बढ़ावा है। 1000 के करीब पिछले कार्यकाल में इन्होंने निःशुल्क 8-8 लाख की जो है बल्क मिल्क कूलर्स हमको जो है सप्लाई किए जगह जगह। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री जी पशुपालन और दूध डेयरी के क्षेत्र में हमेशा जो है सहयोग करते रहते हैं, रुचि लेते हैं। जैसा अपन सभी जानते हैं कि आजकल ग्रामीण अंचल की अर्थव्यवस्था पशुपालन ही है। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने एटीएम से छेड़छाड़ कर लाखों रुपए की ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रशिक्षु आरपीएस छवि ने बताया कि पिछले दिनों बैंक कर्मचारियों ने एक शिकायत दी थी कि कुछ शातिर लोग सातिराना अंदाज से बैंक के एटीएम से छेड़छाड़ कर रुपए निकाल लेते हैं, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एटीएम जो है मशीन के साथ छेड़छाड़ करके, तारों के साथ छेड़छाड़ करके ये लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं और कई बहुत ज़्यादा अमाउंट का इसमें ये पैसे निकाल लेते हैं। इसके अलावा हमने इन 3 जनों को गिरफ्तार किया है। वैसे ये गैंग जो बता रहे हैं वो 8 से 10 जनों का है। ये 3 व्यक्ति जो है ये हरियाणा नूहमेबाद के हैं
और ये 6 महीने से अजमेर में एक्टिव हैं। ये इसी तरह से अलग अलग तरीके से एटीएम में से भी छेड़छाड़ करके पैसे निकालते हैं। उसके अलावा ये ऑनलाइन जो साइट्स हैं वहाँ से भी ट्रांजैक्शंस करते हैं। OLX वगैरह पे भी ये फेक जो आईडी बना के बेचते हैं सामान और लोगों को लूटते हैं। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी कि अगस्त माह में इन्होंने 4 दिवस में 31 ऐसे ट्रांजैक्शन किए हैं एटीएम मशीन से, क्लॉकटार थाना क्षेत्र में डिग्गी चौक से, जिसके अंदर इन्होंने 4,80,000 का जो मशीन है उसके साथ छेड़छाड़ करके पैसे निकाले हैं। क्या पहले कुछ कई वारदातें करी है इन्होंने? जी, इन्होंने कंटिन्यूसली अभी चल रहा है, अलवर गेट में भी इन्होंने की है ऐसी वारदात, और अजमेर में ये लोग एक्टिव हैं पिछले 6 महीने से। क्या तो क्या नाम है इनके एक का नाम है मोहम्मद शकील, जिनकी उम्र 23 वर्ष है, जिनको 14/12 को गिरफ्तार किया गया। सलमान खान, इनको 16/12 को गिरफ्तार किया, और तौफीक, इनको भी 16/12 को गिरफ्तार किया गया। ये नुहमेबाद हरियाणा के रहने वाले हैं। और भी वारदातों को लेकर पूछताछ की जा रही है? जी, अनुसंधान जारी है। कहाँ से गिरफ्तार किया? इनको जेल से और अलवर गेट से। जी, सदर कोतवाली थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय बुलेट वाहन चोर के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दोनों वाहन चोरों से चुराई गई मोटरसाइकिल भी बरामद की है। सदर कोतवाली थाना प्रभारी शमशेर खान ने बताया कि थाना क्षेत्र में 3 बुलेट चोरी होने का प्रकरण दर्ज हुए थे, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजसमंद निवासी हनुमंत सिंह उर्फ हनुमंत उर्फ हनी और उसके साथी राहुल देव सिंह को गिरफ्तार किया है। दोनों वाहन चोरों से शहर की और भी वाहन चोरी की वारदात खुलने की उम्मीद है। अगस्त और सितंबर में कोतवाली थाना क्षेत्र से रॉयल एनफील्ड बुलेट 3 चोरी हुई थी, जिससे अलग अलग 3 प्रकरण दर्ज हुए। उसका अनुसंधान कोतवाली थाने द्वारा किया जा रहा था। दौरान अनुसंधान ज्ञात हुआ कि अहमदाबाद पुलिस द्वारा भी कुछ चोरों को पकड़ा गया, जिन्होंने मोटरसाइकिलें इत्यादि वहाँ बरामद किए। तो हमारी टीम ने वहाँ से जो चोर हैं 2 वो और 3 मोटरसाइकिल वहाँ से बरामद करके लेके आए। और ये चोर जो भीम क्षेत्र के रहने वाले हैं और केवल रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिलें ही उठाया करते थे। अच्छा, एनफील्ड की चोरी करते हैं? हाँ। क्या वजह क्या थी इनकी चोरी करने की? चोरी तो अब इन्होंने इसका शौक के लिए पेशा बना रखा है इसको, यही वजह है। और तो क्या। यहाँ लेते हैं ब्रेक के आगे हैं। चोरों ने बनाया सोने मकान को निशाना। आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो क्यों ना चुने कुछ बेस्ट हाइजीनिक प्योर फ्रेश फूड प्रोडक्ट्स। जी हाँ, वंडर फूड मार्ट, प्रोडक्ट ऑफ श्री हित। करें विजिट या करें ऐप डाउनलोड अपने आईफोन या एंड्रॉइड पर और घर बैठे करें ऑर्डर बुक और पाएं ताज़ा पिसे अनाज के साथ सभी प्रकार के मसाले और ग्रोसरी आइटम्स। वंडर फूड मार्ट। बार फिर स्वागत है। देखते हैं कुछ और खबरें। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में एक बार फिर चोरों ने सोने मकान को अपना निशाना बनाते हुए उसमें रखे लाखों रुपए के गहने और नकदी चुराकर फरार हो गए। पीड़ित मकान मालिक राम सिंह ने बताया कि वह अपने बच्चे की तबीयत खराब होने के कारण बाहर गया हुआ था और मकान के लिए पड़ोसी को बोल कर गया था, लेकिन कल पड़ोसी का फोन आया। उसने बताया कि आपके घर में ताले टूटे पड़े हैं। इस पर यहां आकर देखा तो चोरों ने कमरे में रखी अलमारियों से सोने के गहने और 20,000 रुपए की नकदी चुरा ली और फरार हो गए। राम सिंह ने घटना को लेकर अज्ञात चोरों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया है, जिस पर पुलिस ने चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। हम गांव गए हुए थे 13 तारीख को। हमारी बच्ची बीमार थी और पड़ोसी को बता गया था। पड़ोसी लाइट जलाता था। फिर 16 तारीख को सुबह इन्होंने बताया कि भाई साहब आपका ताला टूट गए हैं, आप यहाँ आओ, आप देखो। फिर मैं यहाँ आया, ये मेरे साथ इन्होंने निरीक्षण किया। फिर यहाँ से हम जो भी सामान मेरा गया उसका हमने सबको लिख के हमने रामगंज थाने में वहाँ हमने FIR दर्ज कराई। उन्होंने FIR दर्ज कर ली। वहाँ से रामगंज चौकी से 2 पुलिस वाले आए थे, वो यहाँ देख के गए, फोटो लेके गए। क्या क्या चोरी हुआ सर? मैंने उसमें FIR में सारा लिखवा दिया। हाँ, करीब मतलब ये कि 2-2.5 लाख का माल गया है।
देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। इसी के चलते आज अजमेर में भी कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने महंगाई का विरोध जताते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ गांधी भवन के सामने गांधी प्रतिमा के नीचे बैठकर 2 घंटे का मौन व्रत रखा। साथ ही प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार की ओर से लगातार बढ़ रही महंगाई अब आमजन पर भारी पड़ रही है, इसलिए केंद्र सरकार को इस महंगाई पर लगाम लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जब केंद्र में नहीं थी उससे पहले यूपीए सरकार पर महंगाई को लेकर हमला बोलती थी, लेकिन अब बढ़ती बेहताशा महंगाई पर खुद सत्ता में होते हुए मौन है। इसलिए जरूरी है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द इस महंगाई पर कंट्रोल करे, अन्यथा लोगों को मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा। केंद्र सरकार द्वारा आए दिन जो बेतहाशा वृद्धि की जा रही है उसके विरोध में आज हम कांग्रेस सेवा दल के साथियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष 2 घंटे का मौन व्रत का कार्यक्रम रखा है और इस मौन व्रत कार्यक्रम के पश्चात माननीय जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भेजा है। उस पत्र में हमने मांग की है कि यूपीए सरकार के समय 2014 में घरेलू गैस सिलेंडर 414 रुपये प्रति सिलेंडर दिया जा रहा था, उसमें भी सब्सिडी अलग से दी जा रही थी। और आज एनडीए सरकार के समय, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय घरेलू गैस सिलेंडर 698 रुपये का हो गया है और उसमें भी पिछले 8 महीने से किसी तरह की कोई सब्सिडी किसी उपभोक्ता के खाते में नहीं आ रही है। इन सब मुद्दों को लेकर हमने प्रधानमंत्री जी से मांग की है कि अपने वायदे के मुताबिक आपने महंगाई तो कम नहीं करी, पर जो यूपीए सरकार के समय रेट थी उसको तो कायम रखें और जो बढ़ी हुई गैस की कीमतें हैं उन्हें अविलंब वापस लें, देश की जनता को राहत दें। वैसे ही देश की जनता कोरोना महामारी, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक मंदी से परेशान है और उसके उपरांत केंद्र सरकार द्वारा जो आए दिन इस तरह के तुगलक के निर्णय लिए जा रहे हैं, ये देश की जनता के साथ कुठाराघात है। इसलिए तुरंत प्रभाव से गैस की बढ़ी हुई कीमतें वहाँ पर लें और बंद हुई सब्सिडी पुनः चालू करें। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण पहले से ही लोग आर्थिक नुकसान और तकलीफ का सामना कर रहे हैं। आज हम भारत सरकार और राजस्थान सरकार की मार्फत राजस्थान सरकार को और भारत सरकार को के नाम ज्ञापन देने, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे। जो अभी इन्होंने 1 महीने के अंदर ही 2 बार गैस के दाम बढ़ाए हैं, उसी सिलसिले में हम उनसे ज्ञापन देने आए थे, क्योंकि आम जन अभी कोरोना जैसी महामारी से उभरा नहीं है, लोगों के पास प्रॉपर रोजगार के साधन नहीं है और ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसी स्थिति में आम जन में आक्रोश व्याप्त है और हम ये चाहते हैं कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार इनमें कमी करे, अन्यथा आम जन के साथ हम लोग भी सड़कों पे उतरेंगे। जिस तरह से भी सरकार पेट्रोल डीजल इन सब की दाम बढ़ाई जा रही है, उससे से आम जनता को हर चीज़ की परेशानी हो रही है। अभी सरकार अगर ऐसे करेगी तो फिर आम जनता तो कैसे खाएगी, क्या करेगी, सब कुछ कैसे होगा। फिर महंगाई की मार झेल रही है, गैस और पेट्रोल के भाव इतने दाम बढ़ रहे हैं, उसको कारण लेकर ज्ञापन दिया है हमने आज। मोदी जी झूठ बोलते हैं और झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते। ये एक नारा है उनका, जुमला है कि हर गैस का दाम जो है उस टाइम जब महंगाई थी, जब तो मोदी जी के सारे मंत्री आके रोड पे कहते थे कि गैस महंगा है, पेट्रोल महंगा है, और अब खुद की सरकार में हो रहा है, उसका कुछ नहीं है। यहाँ लेते हैं ब्रेक के आगे आरएलपी पार्टी नगर निगम के 80 वार्डों में उतारेगी अपने प्रत्याशी। आसान अपनी पसंद का आटा और मसाले पाना, पूर्ण संतुष्टि के साथ सामने पिसवाएं विद रीयूजेबल पैकिंग। Visit Wonder Food Mart or download app of Wonder Food Mart and get hygienic, healthy and pure all kind of food products in reasonable prices. Wonder Food Mart। एक बार फिर स्वागत है। देखते हैं कुछ और खबरें। राजस्थान में हाल ही में हुए पंचायत राज चुनाव में तीसरे फ्रंट के रूप में उभर कर आई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ग्रामीण क्षेत्रों से अब शहर क्षेत्रों की ओर कूच कर रही है। पार्टी के अजमेर जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह रावत ने बताया कि रालोपा अभी क्षेत्र विशेष की पार्टी नहीं रहकर अब संपूर्ण राजस्थान में अपना परचम फहरा रही है। पार्टी अब पंचायत चुनाव के बाद अजमेर नगर निगम सहित जिले के सभी नगर निगम और नगर निकायों में अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। इस दौरान जिलाध्यक्ष रावत ने जिले की अजमेर दक्षिण विधानसभा
क्षेत्र से चुनावी प्रभारी राजेंद्र मंडावलिया और उत्तर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव प्रभारी समाजसेवी आशीष सोनी को बनाया है। जैसे कि आपको पता है कि आने वाले दिनों के अंदर नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, तो उस संदर्भ को लेकर आज हमने यहाँ मीटिंग रखी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पहली बार चुनाव मैदान में उतरी है और बड़ी मजबूती के साथ यहाँ लोगों के बीच में आई है। हमारा ये पहला चुनाव होगा पूरे राजस्थान लेवल पर, जो सभी 21 जिलों में लड़ा जा रहा है। इसके लिए हमने पूरी तैयारियां भी की हैं। अजमेर में हम चाहते हैं कि 80 वार्डों के पर आरएलपी चुनाव लड़े। आरएलपी पार्टी अपना बिल्कुल स्पष्ट दृष्टिकोण लेकर यहाँ आई है, लोगों को हक दिलाने के लिए, लोगों के हक की लड़ाई को लड़ने के लिए और हर प्रकार से लोगों को एक न्याय दिलाने का काम यहाँ पर करेगी। और जिस भी प्रकार की यहाँ पर एक अव्यवस्थाएँ फैली हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। और सत्ता के अंदर आरएलपी की यदि भागीदारी होती है तो लोगों को एक अच्छा शासन देखने को यहाँ मिलेगा। तो अभी जो आने वाले चुनाव हैं उसके अंदर नगर निगम के हम अजमेर में किशनगढ़, सरवाड़, केकड़ी, विजयनगर या इन जगह हम चुनाव लड़ाएंगे। और अभी जिस प्रकार से देखा लोगों का रुझान बढ़ रहा है हमारे यहाँ, पार्टी के अंदर अच्छे समाज सेवी, अच्छे कार्यकर्ता लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो सब चाहते हैं कि एक बदलाव आए यहाँ पर। उस बदलाव के लिए ये खुद भी लालायित है, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस की एक मिलीभगत का खेल यहाँ अभी कुछ दिनों पहले आपने भी देखा, उससे लोग परेशान हैं। लोग मोदी जी के नाम से वोट तो ले लेते हैं पर कहीं ना कहीं अपनी ज़मीर का सौदा कर देते हैं। यही स्थिति ज़मीनी लेवल पर भी चल रही है। कोई व्यक्ति को कोई परेशानी होती है, यदि वो लेके किसी के पास शिकायत जाता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस आपस में सेटिंग कर लेती है और उस मुद्दे को दबा देती है। लेकिन अब राजस्थान का तीसरा मोर्चा आरएलपी इस चीज़ को मजबूती से उठाएगा, लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ेगा। और हम ये चाहते हैं कि एक अच्छा बदलाव यहाँ आए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ के अपने हक की लड़ाई को यहाँ लड़ना सीखेंगे। जी, आज कितने जनों को ज्वाइनिंग कराई? अभी हमने यहाँ 15 लोगों को आरएलपी ज्वाइन कराई है। ये तो एक हमारी छोटी सी शुरुआत है, पर आने वाले दिनों के अंदर आप बहुत बड़ा यहाँ पर एक समूह देखोगे, क्योंकि ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि यार ये हमारे हक की लड़ाई को लड़ सकती है। तो उसकी मजबूती के लिए ये लोग सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और बीजेपी और कांग्रेस के कुशासन से ये लोग परेशान हैं। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार फैल रहा है, जिस प्रकार से लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दे हैं जो लोग अपने दिल में पचा नहीं पा रहे हैं। उन सबको जवाब देने के लिए जनता तैयार हो रही है, इसलिए आरएलपी को अपना साथी बनाना चाह रही है। चाहूँगा जिन्होंने हनुमान बेनीवाल जी और हमारे जिला अध्यक्ष को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने इस योग्य समझा मेरे को। तो आरएलपी पार्टी का तहे दिल से धन्यवाद। दूसरी चीज़, हम अजमेर में पहला मुद्दा उठाएंगे बजाज फाइनेंस के खिलाफ। लॉकडाउन के समय जब एक तरफ आर्थिक स्थिति थी, वहाँ लोग गरीब वर्ग के परिवार जो मजबूरन में फाइनेंस लेते हैं, लोन वगैरह लेके अकाउंट में 1500 रुपये की किस्त कटती है, अकाउंट में 2000 का बैलेंस है। आप 2000 बैलेंस नहीं काटते हुए बजाज फाइनेंस वाले प्रतिदिन 200-280 रुपये 2-3 बार कट कर रहे हैं। तो कई बार बजाज फाइनेंस की तरफ भी जाते हैं तो वहाँ दादागिरी दिखाते हैं, उनके गुंडे आते हैं घर पर, अलग अलग तरीके से उनको धमकियाँ देना और करना, गलत रॉन्ग नंबर से फ़ोन करके धमकियाँ देना, हम पुलिस वाले बोल रहे हैं। दूसरी चीज़, अजमेर में ब्याजखोरी जो लीगली नहीं है, 20-30% फाइल पर लोगों को, गरीबों को पैसे दे रहे हैं, जो अभी इस महीने में या 2-3 महीने में कम से कम 4-5 आदमी ने सुसाइड भी कर लिया। 10,000 की फ़ाइल लेते हैं, एक दिन पैसा नहीं दे तो डबल ब्याज लगता है। लोग बाग अगर 100 रुपये दिन में घर में कमाने को लेके जाएगा और वो 100 रुपये उस गरीब को देगा तो घर में खाएगा क्या? तो ब्याजखोरी के खिलाफ हम आवाज़ उठाने वाले हैं। तीसरा मुद्दा, टाटा पावर। लॉकडाउन के समय एक तरफ सरकार हर जगह राहत देने की बात कर रही थी, दूसरी टाटा पावर ने जो कोई गरीब वर्ग का, पिछड़ा वर्ग का परिवार जो लाइट बिल नहीं कर पाया उसको अंधेरे में सुला दिया। कई ऐसे मुद्दे हैं जो आने वाले टाइम में उठाएंगे। चौथा मुद्दा हमारा एक है ई रिक्शा का। अजमेर में जो पॉल्यूशन मुक्त ई रिक्शा होता है उसका अजमेर, एक तरफ अजमेर को कह रहे हैं स्मार्ट सिटी अजमेर बन रही है, तो स्मार्ट सिटी में ई रिक्शा को अभी तक कोई भी अस्थायी रूप से जगह नहीं दी गई है। तो हमारे ई रिक्शा भाइयों के लिए भी है। कई ऐसे और मुद्दे हैं जो हम आने वाले टाइम में काफ़ी जल्दी उठाएंगे। कोरोना जागरूकता को लेकर आज अजमेर में नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई।
कलेक्ट्रेट से शुरू हुई रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस कलेक्ट्रेट संपन्न हुई। रैली के दौरान मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की अपील की गई। रैली में निगम उपायुक्त देविका तोमर सहित शिक्षक और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। राज्य सरकार द्वारा दी गई कोविड-19 की गाइडलाइंस के अनुसार जिला प्रशासन अजमेर, नगर निगम अजमेर और जिला परिषद अजमेर के सौजन्य से एक रैली का आयोजन किया गया आज, जो जिला कलेक्ट्रेट से निकलती हुई सावित्री चौराहे होती हुई जेल अपने जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल के आसपास सभी लोगों को समझाइश की गई कि वो मास्क लगाएं, और जिन लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा था उन लोगों को मास्क का वितरण भी किया गया, समझाइश भी की गई और चालान काटने के नियम भी उन लोगों को बताए गए। साथ में इस रैली के साथ में आज नगर निगम की उपायुक्त मैडम देविका तोमर साथ में थी और साथ में प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं अपने आलोक जैन सर हैं, वो भी साथ में रहे रैली को, और लोगों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। लगभग 95% लोग हमें मास्क लगाए हुए दिखे, बाकी 5% लोगों को हमने मास्क का वितरण किया और उनको समझाइश भी की। रैली के रोज के पॉइंट्स अलग अलग हैं। आज का जो पॉइंट्स था जिला कलेक्ट्रेट से होती हुई सावित्री चौराहा होती हुई बजरंगगढ़ चौराहा और जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल इसके आसपास के क्षेत्र, और उसके बाद पुनः वापस कलेक्ट्रेट पर समाप्त हो रही है। वार्ड 43 में प्रकाश रोड गुरुद्वारा और नानकी भवन के पास 3 लाख रुपए की लागत से पानी की पाइपलाइन का उद्घाटन आज कांग्रेसी नेता हेमंत भाटी ने किया। जानकारी देते हुए वार्ड 43 के काजल ईश्वर राजौरिया ने बताया कि लंबे समय से प्रकाश रोड पर 12 इंच की पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण रोड पर पानी बहने से क्षेत्रवासियों को समस्या हो रही थी और प्रेशर भी कम आ रहा था। इसकी जानकारी हेमंत भाटी को दी गई। उसके बाद भाटी ने जलदाय विभाग के अधिकारी मुकेश महावर को जानकारी देकर तुरंत कार्रवाई कर आम जनता को राहत देने की बात कही। उसके तुरंत बाद जलदाय विभाग ने काम शुरू किया और आज हेमंत भाटी के हाथों उद्घाटन किया गया। इस मौके पर पंडित आनंद पुरोहित ने विधिवत पूजन कराकर कार्य की शुरुआत की। नगरा प्रकाश रोड के ऊपर एमएस की 2 पाइपलाइन है जो कि काफ़ी समय से लीकेज थी। एक नानकी भवन के सामने और एक गुरुद्वारे के सामने जो बैंड लगे हुए वो काफ़ी समय से लीक थे। उसकी वजह से पानी का प्रेशर कम होता था और क्षेत्रवासियों को पानी की सप्लाई प्रॉपर प्रेशर से सप्लाई नहीं हो पाती थी। उसी का काम आज यहाँ पर शुरू किया गया है। हमारे माहौर साहब हैं जिनकी देखरेख में काम चल रहा है। करीब 2.25-3 लाख रुपए की लागत से काम होगा और इस काम के होने के बाद पानी का प्रेशर प्रॉपर आने से यहाँ के जो लोगों को असुविधा हो रही थी वो दूर हो जाएगी। हमारे वार्ड 43 में काफ़ी टाइम से ना पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त थी, इससे लोग बहुत असुविधा महसूस कर रहे थे। हमने काफ़ी टाइम लिखित में भी दिया। आज हमारे कांग्रेसी नेता हेमंत भाटी जी के कहने के अनुसार ही काम शुरू हो चुका है और ये काम जल्दी शुरू होगा, जिससे लोगों को सुविधाएं मिलेगी। पानी प्रॉपर उनके घरों तक जाएगा। गंदा पानी जो आता था वो नहीं होगा। पास ही यहाँ पे ट्रांसफार्मर में जो घटना घटित तो हो सकती थी बुरी, लेकिन वो नहीं होगी। अब वो काम भी सही हो जाएगा। श्री शिव कृपानंद स्वामी द्वारा आत्म सुख का उत्सव 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक गुरु तत्व यूट्यूब चैनल पर मनाने जाने वाले हैं। सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक और शाम 6 से 8 बजे तक कार्यक्रम आयोजित होगा। दर्शकों, हम आपको बता दें, आज तक का सबसे बड़ा यह महाशिविर का कार्यक्रम होने वाला है। और वो शिविर में एक डॉक्टर साहब आते थे, प्रत्येक शिविर में आते थे, पूरा 8 दिन अटेंड करते थे और 8 दिन के बाद में फिर चर्चा करते थे। स्वामी जी, उस दिन तो आप प्रवचन में ये बोले थे, वो ग्रंथ में तो ये लिखा हुआ है। उनके हर दफ़े ऐसे ही डिस्कशन चलते रहते थे और काफ़ी उम्र के थे, काफ़ी विद्वान थे। मेडिटेशन के ऊपर उन्होंने 30 साल से पुस्तकें लिखी थी, खूब पुस्तकें लिखी मेडिटेशन के ऊपर, ध्यान के ऊपर खूब पुस्तकें लिखी, ध्यान का खूब प्रचार प्रसार किया। तो एक दिन मेरी उनके साथ बहुत मित्रता हो गई थी, मित्रतापूर्ण संबंध हो गए थे। तो एक बार वो डॉक्टर को रिक्वेस्ट किया, डॉक्टर साहब कल सवेरे 6 बजे मेरे घर पे आ सकते हो क्या? अंगूठा छाप बन के आना पड़ेगा, एक ही शर्त है। तो हंसने लग गए, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा आप आओ, फिर मैं बताऊंगा। दूसरे दिन सवेरे 6 बजे बराबर आए वो, तब मैं घर पे ध्यान करते बैठा था और वो जैसे ही आए उनका भी ध्यान लग गया और 1.25 घंटे तक वो ध्यान में रहे। और जब 1.25 घंटे के बाद में बाहर निकले तो बोले, स्वामी जी 30 साल से ध्यान के ऊपर पुस्तकें लिख रहा हूँ, लेकिन इतना सुंदर ध्यान, इतना अच्छा ध्यान आज तक जीवन में कभी नहीं लगा। क्या कारण है? मैंने उनको बताया, देखो
आप कार लेके आए हो, कार सहित मेरे घर में घुस गए क्या? नहीं, कार बाहर खड़ी करी और पैदल 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 घर में आए। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर को पाने के लिए ज्ञान को छोड़ना पड़ेगा, नॉलेज को छोड़ना पड़ेगा, तब अनुभूति प्राप्त होगी। जिस प्रकार से कार छोड़ करके आप आज अंगूठा छाप बन करके घर में आए तो आपको अनुभूति प्राप्त हुई। तो पुस्तकें हमको परमेश्वर तक ले जा सकती है, परमेश्वर की अनुभूति नहीं करा सकती। पुस्तकें निर्जीव है, निर्जीव पुस्तकें सजीव अनुभूति कैसे करा सकती है? सजीव अनुभूति कराने के लिए हमको सजीव माध्यम के पास जाना पड़ेगा। जब तक सजीव माध्यम के पास हम नहीं जाते तब तक हमको अनुभूति नहीं हो सकती। अनुभूति अलग बात है, जानकारी अलग बात है। तो ये सजीव ज्ञान है, और ये सजीव ज्ञान आपको हो जाने के बाद में आप अपनी अनुभूतियाँ ले सकते हैं, अपना अनुभव लेके देख सकते हैं और दूसरे के स्थानों के भी अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के आगे है चारदीवारी को किया क्षतिग्रस्त, लोहे के फाटक चोरी। अरे उठो बेटा, आटा खत्म हो गया है घर में। ना तुम्हारे पास टाइम है ना तुम्हारे पापा के पास। माँ आप भी ना बेकार परेशान होते हो वंडर फूड मार्ट के होते हुए। फोन दीजिए, आपका ऐप डाउनलोड कर देता हूँ वंडर फूड मार्ट की, फिर आराम से घर बैठे मंगवाना अपनी पसंद का आटा और किचन के सारे ग्रोसरीज आइटम्स, वो भी बिल्कुल प्योर और हाइजीनिक। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा और आसान काम हो गया। वंडर फूड मार्ट। एक बार फिर स्वागत है। देखते हैं कुछ और खबरें। पुष्कर थाना क्षेत्र के ग्राम देवरा वासेली निवासी सरोज देवी ने थाना प्रभारी राजेश मीणा के सामने उपस्थित होकर अपने अरूपांतरित भूखंड की चारदीवारी को क्षतिग्रस्त कर लोहे की फाटक को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चुरा ले जाने की शिकायत दर्ज कराई है। प्रार्थी सरोज देवी के अनुसार वह बुधवार रात अपने भूखंड पर तराई कर अपने निवास पर चली गई। जब सुबह अपने भूखंड पर आकर देखा तो उसके होश उड़ गए। मौके पर चारदीवारी क्षतिग्रस्त थी और लोहे का द्वार मौके से गायब था, जिस पर प्रार्थी सरोज देवी ने अज्ञात लोगों के खिलाफ लिखित में शिकायत देकर थाना प्रभारी राजेश मीणा से मामले की कार्रवाई की मांग की है। तो मैं 9 बजे तक तो अटे यहाँ तराई कर रिया और बातें कर रही है, बैठा रिया आराम से, और 9 बजे बाद में घर सो गया और सुबह 8 बजे आएगी तो थोड़े मिले गए, चोरी कर ले गया। किस जगह की घटना है, कौन को मकान है, कहीं है? देवारा मुबाना और पेट्रोल पंप के पीछे। आपने थाने में रिपोर्ट करा दी क्या? हाँ। इस पे चारदीवारी कराई हुई थी और पता नहीं रात को हम 9 बजे तक यहाँ थे, तराई वगैरह कर रहे थे। मकान बन रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, रहने लायक नहीं है, 5 दिन में रहने लायक होगा। तो ये दीवार बनाई हुई थी और हम 9 बजे बाद यहाँ से घर से गए थे यहाँ से। उसके बाद में पता नहीं पीछे से किसी ने गेट तोड़ दिया, गेट तोड़ के दीवार तोड़ दी और कोई पता नहीं उनका, पता नहीं किस कारण से इन्होंने तोड़ी। गेट कितने का था करीबन? गेट था कम से कम सर 30,000 रुपये का। 30,000 रुपये गेट। किसी पर शक या कोई लड़ाई झगड़ा जमीन को लेकर? नहीं सर, ये हमारे कोई झगड़ा नहीं। पुष्कर उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ को ज्ञापन देकर अज्ञात भूमाफियों द्वारा अवैध कब्जा करने के प्रयास के संबंध में ज्ञापन सौंपा। कॉलोनी वासियों ने शिकायत दी है कि उन्होंने पूर्व में प्लॉट खरीदकर बिजली पानी के कनेक्शन वर्षों से ले रखे थे और इन प्लाटों पर निर्माण कर परिवार सहित रह रहे हैं। हाल के दिनों में अज्ञात भूमाफियों द्वारा कूट रचित दस्तावेज तैयार कर उन्हीं प्लाटों को दूसरे व्यक्तियों को बेचान किया जा रहा है। साथ ही पुलिस द्वारा उन पर अनैतिक दबाव बनाया जा रहा है। कॉलोनी वासियों ने उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ को दस्तावेज की जांच कर अवैध कब्जा कर रहे भूमाफियाओं पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। सर आज तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब के पास ज्ञापन देने गए थे सभी जन, शाम वाटिका निवासीगण सभी जन मिलके। उसका मुख्य कारण ये था कि कुछ भूमाफिया लोग आकर हमें डरा और धमका रहे हैं कि ये तकरीबन 20 वर्षों से यहाँ हम चलते रहते आ रहे हैं, मकानात हमारे बने हुए हैं सभी, 75% से ज़्यादा लोग यहाँ रह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग आ रहे हैं कि जो इनमें फर्जी दस्तावेज बना के हेर फेर बदल करके और हमें डराई धमका जा रहा कि आप कॉलोनी से बाहर निकलो, कब्जा छोड़ो। कब्जा करने की पूर्ण कोशिश वो अपना कर रहे हैं और हमें डरा रहे हैं कि ज़मीन उनकी है
जबकि ज़मीनों के जो मालिक थे वो ज़मीन बेच चुके और आज भी उनका मई दस्तावेज़ हमारे पास मौजूद है, पूर्ण रजिस्ट्री हमारी बनी हुई है। और यही आशा करके हम आज SDM साहब, थाना अधिकारी साहब, तहसीलदार साहब के पास गए थे कि पूर्ण सरकार जो कानून जो हमारे को सहायता है पूर्ण प्राप्त होगी और हम निश्चित बनेंगे। पुलिस की क्या भूमिका नज़र आ रही है आपकी तरफ? पुलिस की भूमिका अभी तक तो देखो कि अंदरूनी बात हम बता नहीं सकते कि उनकी क्या है क्या नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक प्लॉट पे जब कार्रवाई जो मालिक थे वो साफ़ सफाई कर रहे तो पुलिस प्रशासन ने पुलिस ने आके उनको रोका था कि ये अभी कार्य रोक दिया जाए। कॉलोनी का मामला है और 2001 में श्याम वाटिका कॉलोनी की महेंद्र जी सेन के द्वारा कॉलोनी बनाई गई है, काटी गई है और आज उस पर जय सिंह जी मेवाड़ा द्वारा खाली प्लॉटों पे कब्जे करने की कोशिश की जा रही है और खाली प्लॉटों की रजिस्ट्री दूसरों के नाम करके बेची जा रही है और जो लोग हैं वहाँ उनको डरा धमका के पुलिस द्वारा भी डरा धमका के वहाँ पे काम करने से मना किया जा रहा है और आज हम SDM साहब के ये ज्ञापन देने आए हैं इसके लिए। तिलोरा नागौर रोड पर मेरा प्लॉट नंबर 34 श्याम वाटिका में है। 11 तारीख को मेरी पत्नी स्कूल जाते वक्त उसे लगा कि प्लॉट खाली पड़ा है क्योंकि इसमें काफ़ी पेड़ लगे हुए थे। तो मेरी पत्नी को पूछा लोगों से ये पेड़ क्यों काट रहे हो, तो उन लोगों ने कहा कि जय सिंह जी मेवाड़ा द्वारा पेड़ कटवाए जा रहे हैं और जय सिंह जी मेवाड़ा द्वारा एक बोर्ड भी लगाने की कोशिश की जिसे हमने उखाड़ के फेंक दिया। उन्हें लगाने नहीं दिया उनको, क्योंकि उक्त प्लॉट श्री सेन द्वारा हमें 2001 में काट कर दिए गए थे। मेरे नाम जमाबंदी है, मेरे नाम सभी खाता वगैरह में बोल रही है, उसके बावजूद भी मेरे पर खिलाफ अन्यायपूर्वक जय सिंह मेवाड़ा द्वारा कार्रवाई की जा रही है कि ये प्लॉट आपका नहीं और मेरा प्लॉट सबसे पहले उनके द्वारा बेच दिया गया है। मित्तल हॉस्पिटल के पीछे स्थित विनोद वर्मा के मकान के पानी के टैंक में एक सांप गिर गया, जिससे भयभीत विनोद ने मिशन स्नेक बाइट डेथ फ्री इंडिया के सरप्रक्षक विजय यादव को कॉल किया। यादव अपने साथी प्रीतम सहित पहुंचे और पानी के टैंक में गिरे एक चेकर्ड किल बैक सांप को रेस्क्यू किया। इसी प्रकार सरप्रक्षक यादव ने शिव कॉलोनी फैसागर रोड से तरुषी जैन के घर में घुसे ग्लॉसी बेलेड रेसर सांप को रेस्क्यू किया और परिवार को सरभय से मुक्त किया। सरप्रक्षक ने दोनों सांपों को सुरक्षित आवास में छोड़ दिया। आज 2 सांपों को रेस्क्यू किया, जिनमें एक सांप शिवनगर फैसागर रोड से रेस्क्यू किया, ग्लॉसी बेलेड रेसर, जो कि तरुषी जैन के घर में आ गया था। उसे सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर सुरक्षित आवास में छोड़ दिया। इसी प्रकार मित्तल हॉस्पिटल के पीछे से एक घर में पानी के टैंक में एक सांप गिर गया था, जिसकी सूचना हमें मिली तो हम वहाँ पहुँचे और देखा कि एक सांप था जो कि विनोद वर्मा जी के मकान के पानी के टैंक में था। उसे हमने सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया और उसे भी सुरक्षित आवास में छोड़ दिया। विजय यादव, सरप्रक्षक। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वामी टीवी। आपके घर शादी है, चिंता की कोई बात नहीं। सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार 100 व्यक्तियों के लिए कुल 99,000 में टेंट, लाइट, वरमाला, म्यूजिक, कैटरिंग, हलवाई की व्यवस्था से आप बचना चाहते हैं तो एक ही छत के नीचे कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन हॉल, स्टेज, फेरों का मंडप, वरमाला, म्यूजिक सिस्टम, डिनर या लंच, माई स्टॉल, सैनिटाइजर एरिया, थर्मल स्कैनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग सीटिंग, शुभ विवाह पैकेज, रसोई, बैंकेट हॉल, स्वामी कॉम्प्लेक्स अजमेर। संपर्क करें 9928390390।